Hello everybody, this is Anna Flett from Psych Niti. This is part 2 of chapter 1 of class 11. अगर जो आपने part 1 नहीं देखा है तो I suggest you watch it first. Development of Psychology. Indian traditions ने consciousness, mind-body connection, cognition and reasoning को explore किया, पर मॉडर्न साइकोलॉजी पर इसका इन्फ्लुएंस नहीं हुआ. मॉडर्न साइकोलॉजी इंडिया में मेनली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से डेवलप हुई, पर कुछ लोगों ने इंडियन फिलॉसफी और साइंस को जोड़ने की कोशिश करी. 1915 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पहली बार साइकोलॉजी सिलेबस और लैब इंट्रोड्यूस हुई. 1916 में पहला डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ. 1938 में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ. कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स में डॉक्टर एन सेनगुप्ता, जो वुंड के एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन में ट्रेन थे, और प्रोफेसर जी बोस, जो फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस में ट्रेन थे. ये दोनों शामिल हैं. प्रोफेसर बोस ने 1922 में इंडियन साइकोएनालिटिकल एसोसिएशन की शुरुआत की. मैसूर और पटना यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स अर्ली रिसर्च सेंटर्स बने और धीरे धीरे साइकोलॉजी इंडिया में और जगह फैल गई. उत्कल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को यूजीसी ने साइकोलॉजी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में सपोर्ट किया. दुर्गानंद सिन्हा ने इंडिया में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के 4 फेजेस आइडेंटिफाई किए. 3 इंडिपेंडेंस फेज. साइकोलॉजी पर ज्यादा फोकस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर था, जो वेस्टर्न मेथड से इन्फ्लुएंस थे. पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज. साइकोलॉजी ने वेस्टर्न आइडियाज को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट करना शुरू किया और ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गई. पोस्ट 1960s फेज. रिसर्च का फोकस इंडियन सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने पर शिफ्ट हुआ और वेस्टर्न साइकोलॉजी की लिमिटेशंस को समझा गया. लेट 1970s ऑनवर्ड्स साइकोलॉजी को इंडियन कल्चर और ट्रेडिशनल नॉलेज पर बेस करते हुए डेवलपमेंट करना शुरू किया गया, जिसे इंडिजनाइजेशन कहा जाता है. आज की इंडियन साइकोलॉजी कल्चरल और सोशल रेलेवेंस को इंक्लूड करती है और न्यूरोबायोलॉजी और ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ इंगेज करती है. साइकोलॉजी का यूज क्लिनिकल साइकोलॉजी, एचआर, एडवर्टाइजिंग, स्पोर्ट्स, आईटी, डेवलपमेंट सेक्टर्स और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ काम करने जैसे अलग अलग फील्ड्स में हो रहा है. इंडिया में साइकोलॉजी ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोचेस के बीच बैलेंस बनाते हुए इवॉल्व हो रही है. ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ये मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करती है जो इंफॉर्मेशन को एक्वायर, स्टोर, मैनिपुलेट और यूज करने से जुड़ी होती है. ये प्रोसेसेस जैसे अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और लैंग्वेज को समझने पर फोकस करती है. रिसर्च मेथड्स में लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स और रियल लाइफ नेचुरल सेटिंग्स का यूज करके बिहेवियर एनालाइज किया जाता है. इस फील्ड में न्यूरो साइंटिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कॉग्निटिव प्रोसेस को अच्छी तरह समझा जा सके. बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. ये फील्ड बिहेवियर और फिजिकल सिस्टम जैसे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और जेनेटिक्स के कनेक्शन को एक्सप्लोर करती है. ये न्यूरल कम्युनिकेशन और न्यूरोट्रांसमीटर्स के रोल को समझने पर फोकस करती है, जो हमारे मेंटल फंक्शंस में हेल्प करता है. इस फील्ड में एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, जैसे ईईजी और एमआरआई, ताकि नॉर्मल और डैमेज ब्रेन्स का स्टडी किया जा सके. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. ये फील्ड इंसान के फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेस को पूरे लाइफ स्पैन के दौरान स्टडी करती है. पहले फोकस सिर्फ चाइल्ड और अडोलेसेंट डेवलपमेंट पर था, लेकिन अब अडल्ट डेवलपमेंट और एजिंग भी इंक्लूड होती है. ये स्टडी करता है कि बायोलॉजिकल, सोशल कल्चर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे इंटेलिजेंस, कॉग्निशंस, इमोशंस और सोशल रिलेशनशिप्स जैसे ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर और काउंसलर के साथ काम करके ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है उसको डिटेल में स्टडी किया जाता है. सोशल साइकोलॉजी. ये फील्ड स्टडी करता है कि लोग अपने सोशल इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन से कैसे अफेक्ट होते हैं. टॉपिक्स
इंक्लूड करते हैं एटीट्यूड्स, कंफर्मिटी, ओबीडियंस, इंटरपर्सनल, अट्रैक्शन, हेल्पफुल बिहेवियर, प्रेजुडिस, अग्रेशन और इंटर ग्रुप रिलेशंस। ये स्टडी करती है कि लोग अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में दूसरों के बारे में कैसे सोचते और उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चरल साइकोलॉजी, ये फील्ड ये स्टडी करती है कि कल्चर इंसान के बिहेवियर, सोच, इमोशंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ये मानता है कि ह्यूमन बिहेवियर बायोलॉजिकल पोटेंशियल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दोनों का मिला जुला नतीजा होता है। इसका फोकस बिहेवियर को उसके सोशो कल्चरल फ्रेमवर्क के अंदर स्टडी करने पर होता है ताकि अलग अलग इन्फ्लुएंसेस को समझा जा सके। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ये फील्ड स्टडी करती है कि फिजिकल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन और नेचुरल डिजास्टर इंसान के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं। रिसर्च में वर्कप्लेस के फिजिकल अरेंजमेंट्स का हेल्थ, इमोशन और इंटरपर्सनल रिलेशन पर असर भी इंक्लूड होता है। आजकल के टॉपिक्स में वेस्ट डिपोजल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एनर्जी कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट शामिल है। हेल्थ साइकोलॉजी, ये फील्ड स्टडी करती है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, इलनेस के डेवलपमेंट, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं। ये स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म, पेशेंट डॉक्टर रिलेशन और हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर को भी एग्जामिन करती है। इसका एम है कि साइकोलॉजिकल इंसाइट्स को हेल्थ और वेलनेस स्ट्रेटजीज में इंटीग्रेट किया जा सके। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये फील्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज के कॉज, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पर स्टडी करती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, जबकि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट रोजाना के प्रॉब्लम्स और करियर प्लानिंग में मदद करते हैं। साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनके पास मेडिकल डिग्रीज होती है। इस वजह से वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये फील्ड वर्कप्लेस बिहेवियर को स्टडी करती है, स्पेशली एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स पर फोकस करती है। टॉपिक्स में एम्प्लॉय ट्रेनिंग, वर्क कंडीशन इंप्रूव करना और जॉब के लिए राइट कैंडिडेट सेलेक्ट करना शामिल है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स सजेस्ट करते हैं ताकि कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जा सके। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये फील्ड स्टडी करती है कि लोग हर एज में कैसे सीखते हैं और एजुकेशनल मेथड्स और मटेरियल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। स्कूल साइकोलॉजिस्ट ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं जो बच्चों के इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ को प्रमोट करें और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करें। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये फील्ड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करती है ताकि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और मोटिवेशन को इम्प्रूव किया जा सके। ये फील्ड अभी नई है, लेकिन दुनिया भर में इसकी एक्सेप्टेंस और एप्लीकेशन रैपिडली बढ़ रही है। इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ये इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज को कवर करती है, जैसे एविएशन, स्पेस, मिलिट्री, फॉरेंसिक, रूरल, इंजीनियरिंग, मैनेजरियल, कम्युनिटी और पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड भी है, जैसे साइकोलॉजी ऑफ वुमेन और एनवायरमेंटल और कंजर्वेशनल रिलेटेड स्टडी। थीम्स इन साइकोलॉजी। थीम 1, साइकोलॉजी एज अ साइंस। साइकोलॉजी यूनिवर्सल प्रिंसिपल डेवलप करती है जो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को समझने में मदद करते हैं। रिसर्च में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें मेमोरी, लर्निंग, मोटिवेशन एक्सेट्रा जैसे एरियाज कवर होते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बेसिक प्रोसेस जैसे परसेप्शन और लर्निंग को स्टडी करती है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी बिहेवियर के बायोलॉजिकल बेसिस को एक्सप्लोर करती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी लाइफ के हर स्टेज पर बिहेवियर में होने वाले चेंजेस को स्टडी करती है। सोशल साइकोलॉजी सोशल सेटिंग में बिहेवियर पर फोकस करती है। थीम 2, बिहेवियर एज अ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। इंसान का बिहेवियर पर्सनल ट्रेट्स और एनवायरनमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। कर्ट लेविन का इक्वेशन, behavior is equals to function of person or environment. Individual differences
को साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू मेजर किया जाता है। एनवायरनमेंट उन एक्सपीरियंसेस और परसेप्शन को इंक्लूड करता है जो जेनेटिक ट्रेट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। थीम 3, ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। इंसान के बिहेवियर के पीछे मल्टीपल कॉज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को समझने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स वाले मॉडल्स का यूज करते हैं। सिंपल कॉज एंड इफेक्ट, जैसे X कॉजिंग Y। एक्सप्लेनेशन अकेले बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए काफी नहीं होती। थीम 4, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। इंसान के बिहेवियर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से शेप होते हैं। यूरो अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्योरीज हर कल्चर पर अप्लाई नहीं होती। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ये जरूरत हाईलाइट करती है कि साइकोलॉजी में मेल और फीमेल दोनों पर्सपेक्टिव को इंक्लूड किया जाए। थीम 5, बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड इम्प्रूव्ड। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज लाइफ के चैलेंजेस को एड्रेस करने और वेल बीइंग इम्प्रूव करने के लिए होता है। साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल्स और ग्रुप की मदद करते हैं प्रॉब्लम डायग्नोज और सॉल्व करने में। इन एरियाज जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ के इश्यूज, एजुकेशनल साइकोलॉजी, लर्निंग एंड डिफिकल्टीज, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, वर्कप्लेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, परफॉर्मेंस एनहेंस करना। बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी। बेसिक साइकोलॉजी थ्योरीज और प्रिंसिपल पर फोकस करता है, जैसे एक्सपेरिमेंट और डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी रिसर्च फाइंडिंग्स का यूज प्रैक्टिकल इश्यूज सॉल्व करने के लिए होता है, जैसे क्लिनिकल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। रिसर्च और एप्लीकेशन के बीच स्ट्रिक्ट डिवाइड नहीं होता, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इमर्जिंग एरियाज इन साइकोलॉजी, नई ब्रांचेज रिसर्च और एप्लीकेशन को कंबाइन करती है, जैसे अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंट्स का यूज प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए होता है। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी अलग अलग कल्चर्स में बिहेवियर को स्टडी करता है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी ह्यूमन इंटरेक्शन विद सराउंडिंग पर फोकस करता है। इन फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और रिसर्च स्किल की जरूरत होती है। साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, साइकोलॉजी काम आती है ह्यूमन बिहेवियर समझने में और अपने नॉलेज डिफरेंट फील्ड के साथ शेयर करने में, जिससे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप होती है। फिलॉसफी शुरुआत में माइंड, इमोशन और मोटिवेशन के क्वेश्चन को एड्रेस करती है। 19th सेंचुरी में वुंड के कंट्रीब्यूशन से एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का यूज शुरू हुआ। आज भी साइकोलॉजी फिलोसॉफिकल मेथड और ह्यूमन नेचर थ्योरीज को ड्रॉ करती है। मेडिसिन हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड इस प्रिंसिपल को एक्नॉलेज करती है। साइकोलॉजिस्ट हार्मफुल बिहेवियर प्रिवेंट करने, पेशेंट काउंसलिंग और पोस्ट ऑपरेटिव केयर करने में मदद करते हैं। कैंसर और एड्स जैसे क्रिटिकल कंडीशंस मैनेज करने में भी रोल प्ले करती है। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और इकोनॉमिक ट्रेंड को समझने में साइकोलॉजी का यूज होता है। पॉलिटिकल साइंस पावर डायनामिक्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और वोटिंग बिहेवियर एक्सप्लोर करने में मदद करती है। सोशियोलॉजी सोशलाइजेशन, ग्रुप बिहेवियर और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टडी करने के लिए कोलैबोरेट करती है। कंप्यूटर साइंस ह्यूमन कॉग्निशन जैसे मेमोरी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को मिमिक करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव साइंस में एडवांसमेंट दोनों डिसिप्लिन्स के लिए बेनिफिशियल है। लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी मेमोरी रिलायबिलिटी, जूरी डिसीजन, गिल्ट के साइंस और पनिशमेंट डिटरमाइन करने में रोल प्ले करती है। लीगल सिस्टम को साइकोलॉजिकल इंसाइट्स के जरिए एनहेंस करने में मदद करती है। मास कम्युनिकेशन मीडिया का एटीट्यूड्स, इमोशंस और बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस एनालाइज करती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इम्पैक्टफुल स्टोरीज और स्ट्रेटजीज डिजाइन करने में मदद करती है। म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स म्यूजिक का इमोशंस और वर्क परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट एक्सप्लोर करती है। इंडियन रागास का यूज करके म्यूजिकल थेरेपी एक इमर्जिंग फील्ड है, जिसे और वैलिडेशन की जरूरत है।
आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग ह्यूमन नीड्स के मेंटल और फिजिकल स्पेस को डिजाइन करने में एड्रेस करती है। मैकेनिकल डिवाइस और इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी और यूजेबिलिटी एनहांस करने में हेल्प करती है। साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, साइकोलॉजिस्ट अलग अलग सेटिंग्स में काम करते हैं जहां लोग अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए हेल्प लेते हैं। फील्ड्स इंक्लूड करती है क्लिनिकल, काउंसलिंग, कम्युनिटी, स्कूल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस और डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। ये हॉस्पिटल्स, प्राइवेट प्रैक्टिस, मेंटल इंस्टीट्यूशन और सोशल एजेंसीज में काम करते हैं। ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इंटरव्यूज, टेस्ट और साइकोलॉजिकल मेथड्स का यूज करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ये कम सिवियर इमोशंस और मोटिवेशन प्रॉब्लम्स हैंडल करते हैं। ये करियर चॉइसेस, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन और लाइफ एडजस्टमेंट में हेल्प करते हैं। ये स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और पब्लिक एजेंसीज में एम्प्लॉयड होते हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी मेंटल हेल्थ पर फोकस करते हैं। ये मेंटल हेल्थ एजेंसीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में काम करते हैं। ये ड्रग हैबिलिटेशन, रूरल हेल्थ सेंटर्स और स्पेशल ग्रुप्स जैसे एल्डरली और डिसेबल्ड के लिए प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट ये स्कूल में स्टूडेंट के एकेडमिक और पर्सनल इश्यूज में मदद करते हैं। ये टेस्ट्स एडमिनिस्टर और इंटरप्रेट करते हैं, स्कूल पॉलिसीज बनाने में मदद करते हैं और पेरेंट्स, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ये वर्क प्लेस इश्यूज सॉल्व करते हैं एम्प्लॉयज और एग्जीक्यूटिव्स के लिए। ये कंसल्टेंसी, स्किल ट्रेनिंग और एफिशिएंसी एनहांसिंग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। एचआरडी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ और चेंज मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करते हैं। साइकोलॉजी इन एवरीडे साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान के नेचर के बारे में क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करता है और पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम्स के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये पर्सनल चैलेंजेस को एड्रेस करता है, जैसे अल्कोहलिक पेरेंट्स के साथ कोप करना या प्रॉब्लम चाइल्ड हैंडल करना, और फैमिली इश्यूज सॉल्व करता है, जैसे कम्युनिकेशन की कमी। ये बड़े प्रॉब्लम्स को भी टैकल करता है, जैसे टेररिज्म, सोशल आइसोलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और सोशल जस्टिस। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अनहेल्दी थिंकिंग्स, नेगेटिव एटीट्यूड्स और अनडिजायरेबल बिहेवियर पैटर्न से होते हैं, जो साइकोलॉजी के जरिए रिजॉल्व और एनालाइज किए जा सकते हैं। मीडिया साइकोलॉजिस्ट के रोल को हाईलाइट करती है, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर स्टेज के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। साइकोलॉजिस्ट इंटरवेंशन प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं ताकि लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव हो, और ये स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, प्रिजन्स और मिलिट्री जैसे अलग अलग सेटिंग्स में काम कर सकते हैं। साइकोलॉजी सेल्फ एनालिसिस, पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करने और पर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बेटर बनाने में मदद करते हैं। ये स्ट्रेस मैनेज करने, बेटर डिसीजन लेने और लर्निंग और मेमोरी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। साइकोलॉजी बैलेंस्ड सेल्फ अवेयरनेस प्रमोट करती है और इंसान और सोसाइटी को ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करती है। साइकोलॉजी बैलेंस्ड सेल्फ अवेयरनेस प्रमोट करती है और इंसान और सोसाइटी को ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करती है। सो दिस इज चैप्टर 1 कंप्लीटेड। अगर जो आपकी कोई क्वेरीज या फिर कोई सजेशन है, प्लीज कमेंट्स करिए, मैं उनको जरूर पढ़ूंगी। अगर आप चैप्टर 2 भी पढ़ना चाहते हैं तो please check out our channel. I'm sure the video is there. So bye.